गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में जो सवाल जवाब हुए हैं उनमें से कुछ सवाल जवाब आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जो बुरे लोग होते हैं उनसे कैसे चलें। बाबा जी ने कहा, बेटा बुरा कौन है? दुनिया में बुरा कोई भी नहीं है। बुरे तो हम ही हैं। हमने तो अपने ऊपर ध्यान देना है और सबके साथ प्यार से चलना है। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, सब कहते हैं कि तेरी उम्र तो इस टाइम घूमने की है, फिर तू सत्संग में क्या करने जाता है? बाबा जी ने कहा, बेटा हम यहाँ घूमने ही तो आते हैं और करते क्या हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ और पॉलिटिक्स में बहस नहीं करनी चाहिए। अगर चार अच्छा बोलेंगे तो चार बुरा भी बोलेंगे। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो सोचने लगती हूँ, तो बाबा जी मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा, अब जब सवाल करने आई थी तो सोचा था? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने कहा, हो गया ना फिर सवाल। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी मुझे ब्यास जल्दी बुला लिया करो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही काम रह गया है कि ब्यास जल्दी बुला लिया करो। हमने खुद तो कुछ नहीं करना। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी आप तो मेरे फ्रेंड हो, मैंने तो आपसे बातें करनी हैं। बाबा जी ने कहा, मैं इन्ना बेला हाँ, मैं गल्ला ही करता रहा। इस बात पर फिर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा, अब बुढ़ापे में लड़कियों से बातें करूँगा? लड़कियों से बातें करने का काम तो लड़कों का है। ये बात पर भी सारी संगत हंसने लगी। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पापा ने मेरे भाई को सर पर चढ़ा रखा है। बाबा जी ने कहा, बेटा उन्होंने इसलिए चढ़ा रखा है कि अब जितनी मौज करनी है कर ले। जब बीवी आ जाएगी तो अपने आप सीधा कर देगी। माँ बाप को पता है इसने आगे जाकर बीवी की गुलामी करनी है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या असल ज़िंदगी में गुरु की दया काम करती है? बाबा जी ने कहा, बेटा माँ बाप बच्चों के लिए माहौल बना सकते हैं, कारज तो खुद करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि कोई गुरु हमारे लिए कर देगा तो बेटा यह आपकी गलत फहमी है। गुरु का मकसद होता है सच का रास्ता दिखाना। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो बहुत नींद आती है और जब भजन से ध्यान थोड़ा सा उठता है तो मन कहीं का कहीं चला जाता है। तो बाबा जी मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा गिनती नहीं करनी। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमने तो भजन सिमरन करने की कोशिश करनी है, अपनी ड्यूटी समझकर बैठना है। फिर बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, क्या देवी देवते काल की तरफ लेकर जाते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने ऐसा नहीं सोचना, सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है। बाबा जी ने कहा, हमने तो सबकी कदर करनी है, हमारे लिए तो ये सारे ही ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं है। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं शब्द गुरु के हुक्म से आया हूँ और मेरा अब वापस जाने को मन करता है। बाबा जी ने कहा, इंसान जो करता है अपने लिए करता है। जब हम उस अवस्था में पहुँच जाएंगे तो फिर हम सवाल नहीं करेंगे। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं आया भी तो शब्द गुरु के हुक्म से ही हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा वो तो ठीक है, आप अपने भजन सिमरन के ऊपर ध्यान दें। भाई ने फिर कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। बाबा जी ने कहा, अगर मालिक ने जन्म दिया है, हिसाब किताब ख़त्म करने के लिए ही दिया है।
भाई ने कहा, बाबा जी मैंने ज़िंदगी आपके हवाले कर दी है। बाबा जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मालिक ने जन्म दिया है तो कोई कर्म जुड़े होंगे, तभी तो मालिक ने जन्म दिया है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप तो सारे जवाब सत्संग में दे देते हैं, सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ समझ नहीं आता, तो क्या करें? बाबा जी ने कहा, बेटा हम करनी कम करते हैं और परख ज़्यादा करते हैं। हमने अपनी करनी पर ध्यान देना है, प्लानिंग ना करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई ब्यास नहीं आता तो उसे कैसे ब्यास लेकर आएं? बाबा जी ने कहा, किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, परमार्थ में किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। जिसको आना है बड़ी खुशी से आए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी नवंबर में मैरिज है और मेरे को टेंशन है कि मेरी पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे होगा। बाबा जी ने कहा, बेटा जिस इंसान को जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो निभाता ज़रूर है। अगर हमें एहसास है कि हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है तो हम ज़रूर उसको निभाएंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा नेगेटिविटी में ना रहें, पॉजिटिव रहें। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, फिर कहाँ लगता है? लड़के ने कहा, बाबा जी पढ़ाई को छोड़कर सब चीज़ों में लगता है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो ये दुनिया खून चूस जाएगी। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क? बाबा जी ने कहा, बेटा ये स्मार्ट वर्क क्या होता है? मैंने तो हार्ड वर्क का सुना था। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हक हलाल की कमाई करेंगे तो वो चीज़ हमारे साथ निभेगी। अगर अपने दिमाग के साथ चलेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा देर नहीं निभ पाएगी। फिर बीबी जी ने कहा कि बाबा जी स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रोना तो औरतों की ताकत है। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। बाबा जी ने कहा, जब तक आप रोएंगे नहीं ये लड़के लोग मानते भी नहीं हैं। आप अपने आंसुओं को संभाल के रखें, ये बहुत काम आएंगे आपके। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी सिस्टर की शादी को 3 साल हो गए हैं, उसको कोई बच्चा नहीं है, उसको कोई बच्चा दे दो। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने मांगना नहीं है, हमने मालिक से मालिक को मांगना है। मालिक सब जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बस आप मालिक के भाने में रहें। तो संगत जी, ये थे आज के कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।